मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद संचालक मुर्दाबाद 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 फटर मुर्दाबाद 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 किसानों की ना सुनने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 दुष्यंत चौटाला शर्म करो दुष्यंत चौटाला शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो भाई डूब मरो इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सहरावत और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 13 महीने की मेहनत जो बॉर्डर के ऊपर किसानों ने की, फिर किसानों को मैदान में आना पड़ रहा है। चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, किसान आज फिर सड़कों के ऊपर है। कुछ सतानीय जो मांग है उनको लेकर, और जो लॉलीपॉप सरकार द्वारा दिया गया था एमएसपी का, जो आज तक लागू नहीं किया गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर जेजेपी पार्टी ऑफिस के सामने उचाना मंडी में पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। अलग अलग किसान संगठन, अलग अलग मजदूर संगठन यहां हर रोज अपनी हाजिरी दे रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बहुत बार ज्ञापन के माध्यम से तहसील परिसर में जो उचाना धरना कमेटी है आजाद की, वहां से भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और आज इस धरने के ऊपर उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और हरियाणा के विभिन्न जिलों से किसान नेता पहुंचे हैं। बातचीत करवाएंगे और आखिर इस समस्या का हल कैसे होगा, वो सारी बात किसान नेता बताएंगे। सबसे पहले आजाद भाई, स्वागत है टुडे न्यूज पर। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। कल भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, आखिर कब तक ये धरना चलता रहेगा, क्योंकि कब किसान को खेत में जाना होता है, खेती बाड़ी को संभालना होता है, और किसान अपनी खेती को बच्चों की तरह पालते हैं। यानी एक बच्चों को छोड़कर आप सड़क के ऊपर बैठे, आखिर कब तक? देखो, ये तो धरना जब तक चलता रहेगा जब लग हमारी समस्याएं हैं। हमारी समस्या मांग मुद्दे को ज्यादा बड़े नहीं है। हमारी समस्या थी कि सूखा और बाढ़ से जो फसल खराब हुई है उनका सरकार मुआवजा देने का काम करे। 11 जिलों में बाढ़ आई है और 7 जिलों में सूखा था। इसी प्रकार से जो बीमा क्लेम की राशि अटकी हुई है कंपनियों में, वो दिलाने का काम करे। इन्हीं समस्याओं को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने मीटिंग की थी। और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा चाहता था कि दुष्यंत चौटाला के पास माल मंत्रालय है, तो दुष्यंत चौटाला हमारी समस्याओं को हल कराए। लेकिन वो समस्या हल कराने के बजाय हमारे बातें नहीं सुनना चाहता। ये दुष्यंत चौटाला की तानाशाही, इसका अहंकारपना बोल रहा है। अब रावण से भी बड़ा ज्यादा अहंकार दुष्यंत चौटाला में हो चुका है। बिल्कुल, आपके पास दोबारा आएंगे। जलंधर से किसान नेता आए हैं। सर नमस्कार। देखो जी, ਇਹ किसान मजदूर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚਟਾਲਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ तो ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ये गल निंदनीय या निंदनयोग है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप लोगों ने कैप्टन और बादल से दुखी होकर एक नई पार्टी का वहां सरकार बनवा दी, जिसका ऑफिस नजदीक में ही है। उस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो सरकार जो बनी है अभी भगवंत मान की, क्या किसानों की सुनवाई कर रही है? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੋੜ ਕਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਇਹ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟਿੱਪੜ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਸਲ ਟੀਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਹੁਣ 24 ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਆ। मोदी जी कहते हैं पंजाब से मुझे डर लगता है, मेरी जान को खतरा है। ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। 85% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਨਾ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਜਲਮ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ अपना भाईचारा वा, ये आप सारा कर सकते हैं। बिल्कुल, हरियाणा पंजाब का भाईचारा के नारे लगते थे टिकरी बॉर्डर पे। आप स्टेज संचालन कर रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे मुहावरे बता रहे थे, सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे थे। किसान दुखी है, महंगाई बढ़ चुकी है, दवाइयां महंगी होगी, बीज महंगे हो गए, फसल वहीं खड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक जो है ये कॉरपोरेट घराने काबिज रहेंगे, मेरा अपना नहीं बल्कि बहुत से आंदोलनकारियों का मानना है कि 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन चला है। तब से लेकर के हमारी देश की सरकारें, देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो, वो कॉरपोरेट का एजेंट है, प्रधानमंत्री नहीं है। पार्टी को फंडिंग मिलती है ना वहां से। देखो, ऐसा है, फंडिंग तो इससे अगर फंडिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्या नाम हो उनके, अरे देश का प्रधानमंत्री है, वो प्रथम राष्ट्रपति होता है देश का नागरिक, उसके बाद तो उसी का नंबर आता है। और वो क्या नाम है, इन कारपोरेट कंपनियों के जो छोटे मोटे, कभी कोई धीरू भाई अंबानी क्या करता था, एक पेट्रोल पंप पे काम तो करता था। प्रधानमंत्री के लिए प्लेन बुक कराते हैं, किसान थोड़ा ही प्रधानमंत्री को प्लेन दे देगा। किसान क्यों करेगा? किसान क्यों करेगा? और मैं तो सिर्फ एक कविता के माध्यम से जो है आपको कहना चाहता हूँ कि भाई, हम तो किसान हैं, हमें कौन सहारा देगा? हम तो किसान हैं, हमें कौन सहारा देगा? हम तो मिटकर भी सहारा मांगा नहीं करते। अरे हम चिरागों के लिए अपना खून दिया करते हैं, चिरागों से उजाला मांगा नहीं करते। और हालात से सहमे हुए साथियों को बता दूं, हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते। और देखा है जागी हुई कौमों के दिलेवर, हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते। बिल्कुल, हम कई बार बोलते थे। बिल्कुल, ये जो है, और धूप जो ये नौकरशाही और राजशाही जो चली है, और जो जिसका आपने नाम लिया है, मैं इनके बारे में भी कहना चाहता हूँ कि सूरज करता नहीं दोस्ती तारों से अंधियारों से, मेल नहीं होता है जल का शोलों से अंगारों से। और समझौतों की मेजों पर हरगिज उपकार नहीं होगा, जो भी होगा आर पार रुकने का नाम नहीं होगा। या तो आगे बढ़कर ले लो इन चंगेजी कानूनों को, वरना खाली कर दो फौरन दिल्ली के सिंहासन को। 2024 के अंदर आपको मैं ये दिखाऊंगा कि ना। तो एक लाइन में उचाना से साथी हैं और लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये संघर्ष कब तक? धन्यवाद। संघर्ष ये अंग्रेजों के खिलाफ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दे के यहाँ अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त की, और उनकी जगह पे जो ये काले जो साम्राज्यवादी दबाव में जो सत्ता पे काबिज हैं, जब तक लोगों को सत्ता किसी के भी हाथ में हो। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता बदलती रहेंगी, गद्दियों पर अलग अलग नेता आते रहेंगे,
किसान पिसते रहेंगे। लेकिन किसान, मजदूर, कर्मचारी जो मेरा वर्ग है, जब तक इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोबारा से क्रांति आएगी। किसान जो आंदोलन है वो सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि चाचा भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 9 महीने आंदोलन लड़ा था, और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बना देश का, इन्होंने 13 महीने आंदोलन लड़के उस मोदी शाह को, उस मोदी को और शाह जो अपने आप में कारपोरेटों के जो अंडर जो कारपोरेटों के दबाव में जो नीतियां बना रहे हैं, जब तक इनसे मुक्ति नहीं होगी आंदोलन हमारा जारी रहेगा। यूपी से पहुंचे हैं खान साहब, और बड़े गजब यूपी से और उत्तराखंड से आए हैं, बड़े गजब लहजे से बात करते हैं, किसान नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर, टीवी चैनलों पे डिबेट देखते होंगे, सुबह शाम पाकिस्तान, भारत, हिंदू, मुसलमान चलता रहता है, देश के मुद्दों को टीवी चैनलों से गायब कर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, अगर वो मुद्दे गायब नहीं होंगे तो फिर किसानों का भला कैसे होगा? किसानों का भला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक दूसरे जब मुद्दे, जो भी मुद्दे आते हैं, कहीं कारगिल में युद्ध करा देते हैं, तो कहीं मेवात में युद्ध करा देते हैं, फिर कहीं और झगड़ा करा देते हैं, जो असली मुद्दे हैं उनको भटका देते हैं जनता को। जनता बेचारी वहीं की वहीं जो है ना खड़ी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी तेरे राज में, मोदी जी तेरे राज में, मारी मुंजी गई ब्याज में, थोड़ी सी बची पुराली, लोग ले गए शर्म लिहाज में। हैं मारे मजदूर किसान घूमे रिक्शों में, तुम घूमे हवाई जहाज में। हैं थोड़ी सी बची पुराली, लोग ले गए शर्म लिहाज में। तो मैं एक पैगाम उनको देना चाहता हूँ कि मेरा पैगाम उन तक पहुँच जाए कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंख से निकल सकते थे, तू तो ठहरा ही रहा झील के पानी की तरह, समंदर बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। ये किसान के मन की बात है, मोदी जी के मन की बात नहीं है। अब अपने जो पीड़ा है, किसान का जो दर्द है, वो आप लोगों के सामने। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या कहेंगे, कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे? आपका एक बार परिचय, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप संगठन के जी। भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह विरक पेवा से पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखो, हम किसानों के, मजदूरों के दर्द के लिए 24 घंटे समाज सेवी हैं। जहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, जहाँ न्याय होता है, वहाँ हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम उस आवाज़ को बुलंद करें, पूरे भारत के अंदर पहुँचाएं। और जब ये चाना में भी 9 दिन हो गए हैं आज बैठे हुए, एक डिप्टी सीएम यहाँ का होकर, जो जनता ने उसको अपने अधिकार से, वोट के अधिकार से उसको मंत्री बनाया है, डिप्टी सीएम बनाया है, और एक है तो ये टुकड़ा कागज का, पर इसका अधिकार जनता को है, ना कि सीएम को है। ये 5 साल के बाद बदलता है। ठीक है। जनता को इसकी वैल्यू पता लग गया है कि क्या वैल्यू है। यदि सीएम इस दरी के ऊपर न्याय देने के लिए नहीं आता तो आगे अपने सीएम की छोड़ के विधायक की भी, सरपंच की भी उम्मीद छोड़ दे। मैं ये चैलेंज करता हूँ उसको उचाना में, क्योंकि ये उन्नति का कार्ड है हमारा, किसान का और मजदूर का, ये कागज का टुकड़ा नहीं है। यदि हम लोग अपना वोट सही जगह डालेंगे तो हमारी उन्नति होगी, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, उनको सर्विस मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, खेती का दाम पूरा मिलेगा, जो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं हम लोग। और यदि गलत जगह में मिल जाएगा तो देश का नाश होगा। अभी ये लोगों को, हम लोग को, जनता को पता चल गया है कि ये जो कराने वाले कॉर्पोरेट कराना है, ये सब मिलके उनके एजेंट बन के ये देश का नाश कर रहे हैं। ये हम कभी नहीं होने देंगे। ये मोदी के बाप का नहीं है, अमित शाह के बाप का नहीं है, और दुष्यंत चौटाला का हरियाणा नहीं है। 140 करोड़ लोगों का, जनता का ये देश है। और यदि बॉर्डरों पे हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो है रक्षा कर सकते हैं, तो हम देश की रक्षा भी करेंगे और खाने के लिए अन्न भी देंगे। जय जवान जय किसान। जी बिल्कुल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी।
उचाना मंडी में पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम के ऑफिस के सामने हैं। एक लाइन में अपनी प्रतिक्रिया। यहाँ हम अपनी आत्मा की आवाज़ के साथ, क्योंकि हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष जीवन की गरिमा है। हम दिल्ली भी जाते रहे हैं, हमारा संगठन बैठता है, हमारा संगठन हर जगह जाता है। यहाँ भी मजदूरों और किसानों के दर्द को देखकर हम यहाँ आए हैं, इनको समर्थन देते हैं। वैसे ही समर्थन नहीं है, दिलो जान से समर्थन है। और ये जब भी बुलाएंगे, वो कहते हैं ना, मेहरबान होकर जब भी बुलाएंगे चला आऊँगा मैं, कोई गया वक्त नहीं जो लौट के आ ना सकूँ। हमेशा आएंगे, जब भी आवश्यकता होगी यहाँ आएंगे। आप और पूछिए मोदी जी के या किसी सरकार के बारे में, उस लेवल की फिर बताते हैं। ठीक है सर। हाँ जी सर। जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर उत्थान का इनको एक सरकार को ये तानाशाह सरकार इनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने दिल्ली में बहुत बड़ा जो मोर्चा था वो फतह किया था, तो कुछ भी नहीं है। हम उचाना को दिल्ली बना देंगे और इनकी झूठ की और लूट की दुकान को हम बंद करने का काम करेंगे। पूरा भारत का किसान उठ चुका है और यहाँ पे पूरा कट मचेगा अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी। और आज हम समर्थन देने आए, हमारा संगठन की तरफ से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं बलबीर चिम्मा जी, ये कश्यप साहब उत्तराखंड से हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, रिशाद अली जी हैं। पूरी टीम यहाँ पे धरने के साथ है, पहले भी थी और अब भी है। चल रहा है, लाइव चल रहा है जी, लाइव चल रहा है। बिल्कुल, भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन ने अपना समर्थन दिया है, इनका हम स्वागत करते हैं। आप भी इसी यूनियन से हैं सर? जी जी, मेरा नाम विनोद कश्यप है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ जी। और हमारी किसान मजदूर भाइयों की जो मांगे हैं, अगर वो जल्द से जल्द नहीं पूरी की गई तो हम आज तो यहाँ 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल रोड पे निकलेंगे, ये इनके गेट बंद कर देंगे, तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे अगर हमारे लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई। आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। ताई कंडेला वाली वैसे प्रतिक्रिया आपकी आ चुकी है, लेकिन एक लाइन में प्रतिक्रिया। एक लाइन में यह है भाई, लड़ते लोग शाम तो भाई मजबूती से लड़ांगे। और जरा दूषित मतलब दिक्कत कब्जा कर रहा है, आज इस बात का भी मैंने बेरा पटिया है। यह जमीन भी इसकी नहीं है, जरा यू मकान बना रहा है। हम इसमें गौशाला वाली गऊ और इसमें तड़कन है, इसका भीतर खड़ी करांगे और बांधांगे। क्यों इसका घर नहीं है? क्यों? ताई के सूत्र मजबूत है भाई। हाँ, इसका घर नहीं है, इसमें हम गौआ न रोकांगे और फिर आड़ा बैठांगे। इसका कोई दफ्तर नहीं है। आज हमने पता लग गया, ये सारे बोर्ड बारड सारे फेंकांगे कल न पाड़ का। कल हमारा सारा मोर्चा सारा इकट्ठा होगा। हाँ जी जी, कब्जा कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है जी। हमने भी आज बेरा पटे है, ताई के सूत्र मजबूत है, ताई ने पता काट के ले आई है। हमने तो बेरा कौन था तड़का किला नंबर भी मेरा नहीं, हम तो एक बात है, चलो कब्जा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, हमने इस बात से कोई मतलब नहीं। जो हमारा किसानों का मुआवजा है, जिसके लिए हम लगातार इस धरने पे बैठे हुए हैं, हमारी मांगे पूरी करी जाए, बाकी इसका जी करे जहाँ जाए। सुन रे दुष्यंत तन समझाऊं, असली रे सारी बात बताऊं, असली रे सारी बात बताऊं। लोदर आली मैडम गावे, टूटे फूटे चंद्र बनावे, गलत बात की माफी चावे। एरे तो गोद लिया था वीर, छुटे छुटे क्या तेरे बाजे से। एरे तो गोद लिया था रे वीर, छुटे छुटे क्या तेरे बाजे से। हम तो यही कहना चाहते हैं, सही मामला गोद लिया था उचाना हल्का ने, और कितने वोटा का जिताया आपने बेरा, यह बात कहने की नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। मैं चेयर उसका बना के ले आई थी, लेकिन मैं लोधर गांव तय रही हूँ, नरवाना रहते हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मैंने खुद बनाया था ये, और तो इसको हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप है जो इन बातों से बाज आइए, हमारे बीच में आइए और हमारी समस्या को हल करिए, मुआवजा दे दे और हमारी जो समस्या उनको हल कर दे। बस यही बात मैं इनसे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद बेटा। बहुत बढ़िया, ताई ने गाना बना रखी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज? मैं कहना चाहता हूँ, अडानी अंबानी तेरी जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। आम आदमी का हिंदुस्तान है, जबकि अपनी जागीर समझ रहे हैं। कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी खरीद हैं। 2 गुजराती बेचने वाले, 2 खरीदने वाले हैं। अब भारत में गुजरात हो गया, गुजरात में भारत, मतलब भारत में गुजरात नहीं बल्कि गुजरात में भारत बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये किसान मजदूर की जो लड़ाई है, ये बिल्कुल थकने हारने वाले लोग नहीं है, ये बिल्कुल जीत
लेके मानेंगे। जी बिल्कुल। तो आजाद भाई, सारा बात हुई उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से साथी आए, तो ताई कंडेला ने कोई नई बात भी बता दी, तो जाते जाते क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो आज भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन का जो बड़ा सहयोग रहा, इसके लिए इन्होंने लिखित में समर्थन भी दिया, इनका धन्यवाद करते हैं। और आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं, कल कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। कल 23 अक्टूबर को भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचना का काम करे, क्योंकि कल जो धरने की जिम्मेवारी है वो भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समिति की है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ मीटिंग भी है, जिसमें सभी हरियाणा के सभी संगठन और सभी खाप पंचायतें भाग लेगी। और कल की मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और इस दुष्यंत चौटाला को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो हमारी मांगे है, सूखा और बाढ़ से जो फसल खराब हुई है उनका मुआवजा दे, पेंडिंग मुआवजा देने का काम करे और बीमा क्लेम की राशि जल्दी ही किसानों के खाते में डलवाने का काम करे, वरना आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जय जवान जय किसान। तो कल के लिए एक सूचना कि कल पूरे हरियाणा के जितने भी संगठन है सबकी यहाँ मीटिंग रखी गई है और मीटिंग में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उचाणा से लाइव तस्वीरें जगरूप सहरावत के साथ।